बादल आज भी बरसने को तैयार। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध में आज बारिश मुतवक्के। नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसाखेल, सिब्बी, नसीराबाद में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आएंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। दौरे में कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने देने का भी मशवरा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म आइंदा माह पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ली क़ियांग 14 अक्टूबर को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। IMF शराइत पूरी करेंगे। कर्ज प्रोग्राम पर इकदाम कर रहे हैं। ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, महंगाई की शरह में कमी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। हमें अपने अखराजात में कमी लानी है। ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है। कमर्शियल लोन के लिए मुआहिदा होना जरूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, वज़ीरिया BISP सब्सिडी दी जा सकती है। इस हवाले से वज़ीर आला से बातचीत होगी। मुल्क में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। ताजरों पर आयद टैक्स वापस नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने की दरख्वास्त रद्द। रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की छानबीन कर सकता है। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले तक केस इल्तवा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। दहशतगर्दी में मुआहदे के तहत रिहा अनासिर मुलविस हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सबूत दे चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में ब्रीफिंग। कहा कि बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। KP में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। कच्चे के डाकों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं बलोचिस्तान में लोगों का बहुत खून बह चुका। असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, बैठने का क्या फ़ायदा। इस सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन एक हफ्ते से एहतजाज पर थे। हुकूमत ने मुतालबात मंजूर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। नई पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। मुलाजिम पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% अदा करेगा। हुकूमत पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 20% अदा करेगी। 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले सिविल और 1 जुलाई 2025 से फौजियों पर नई स्कीम का इतलाक होगा। कौमी असम्बली में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अपोजिशन के एतराज़ पर मौखिर। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्टिकल 74 और 81 के तहत यह बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है। बिल प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकते। बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई। नून लीग के दानियाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड्स के अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंदी अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। IT स्किल और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत की तरफ से आने वाले बादलों ने लाहौर को निर्गे में ले लिया। लाहौर में वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, बहावलपुर, मुल्तान में जलथल एक हो गया। पेशावर, नौशहरा, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़, महमद में बरसात। खैबर कोहाट, बनू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बादल खुलकर बरसे। बारिशों का स्पेल आज तक जारी रहेगा। इबरतनाक शिकस्त की तारीख रकम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीत ली। मेहमान टीम ने रावलपिंडी में 6 विकेटों से टेस्ट अपने नाम किया। 185 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम ने शानदार कमबैक किया। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद लितन दास और मेहदी हसन दीवार बन गए। दोनों के दरमियान 165 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनी। पाकिस्तानी टीम 2 इनिंग्स में 274 और दूसरी में 172 रन बना सकी। पाकिस्तान ने जीत की चाबी शिकस्त के अंधे कुएं में फेंक दी। अपनी सरजमीन पर लगातार 10 टेस्ट मैचेस में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 1-0, इंग्लैंड से 3-0 से सीरीज हारी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से सीरीज हरा दी। कौमी टीम को 17वीं मरतबा वाइट वॉश हुआ। शान 11 की हार से पक्की दोस्ती गले का हार बना लिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान जीत का रास्ता भूल गई। पाकिस्तानी टीम एक भी कामयाबी हासिल न कर सकी। ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट हारे। बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से 2 मैच हार गए। शान मसूद ने कौम से माफी मांग ली। कहा, आप साइंस पढ़कर मैथ का पेपर नहीं दे सकते। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। जबालिया में खाने के लिए लाइन में खड़े अफराद पर भी बम बरसा दिए। हमले में 8 अफराद शहीद हुए। 24 घंटों में 33 अफराद शहीद, 67 जख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,786 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। न्यूयॉर्क में गजा रंगबंदी के लिए एहतजाजी मार्च। यूनियन स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरा। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में भी एहतजाज। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन के शहर पुल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। रूसी हमले में 47 अफराद हलाक और 206 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम ने हमले की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। सड़कें पानी में डूब गईं। दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। पैरालंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 43 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। बरतानिया का 29 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका 13। ब्राजील के खिलाड़ियों ने 12 तलाई मेडल्स अपने नाम किए। और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा।